चैनल पे आपका स्वागत है स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 13 करने जा रहे हैं, उसकी एक्सरसाइज 13.1 उसको सोल्व करेंगे। तो पहले हम आपको बेसिक कंसेप्ट बताना चाहेंगे। जो ये हमारा चैप्टर है ये डिपेंड करता है 3D पे, 3 डायमेंशन। ठीक है, आपने 12th चैप्टर आपने पढ़ा होगा, वो 2 डायमेंशन होता है। 2 डायमेंशन में हमारा जो सर्कल होता है, वृत्त, और जो त्रिभुज होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। रेक्टेंगल होती है, आयत, स्क्वायर होता है, ये सारे 2D होते हैं। अब 3 डायमेंशन में हम पढ़ते हैं। 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशन में लेंथ, ब्रेथ, हाइट। जैसे कि आप रूम को देखते हो, रूम की लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हाइट होती है। जो हमारी बॉडी स्ट्रक्चर है इसमें भी 3D होती है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। आपकी जो बुक है मैथ की उसको देख सकते हो, उसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट है। जो मेरे पास ये मार्कर है इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट आप देख सकते हैं, तीनों चीज़ें होती हैं। तो 3D में हम 3 चीज़ लेके चलते हैं, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। तो देखिए 3D में जो पहले जो कंसेप्ट है सिलेंडर के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं बेलन। इसके फॉर्मूले आपने 9th क्लास में अच्छे से पढ़े हैं। हम एक एक के बारे में थोड़ा सा टाइम लगाएंगे। देखिए आप, ये सिलेंडर होता है, ठीक है। बेलन जिसको हम कहते हैं, पेंसिल है, जैसे कि मान लीजिए मार्कर मैं ऐसे रखता हूँ तो ये सिलेंडर बन गया। यहाँ पर अच्छे से आप देख सकते हैं, ये इसकी हाइट होती है। और वैसे भी आपको नॉर्मल एग्जांपल बता देता हूँ, पाइप होता है, हमारी वायर होती है, ठीक है। ये सब के सब सिलेंडर होते हैं। तो देखिए ये इसकी हाइट होती है, ये रेडियस होती है, ये डायमीटर ऑफ बेस होती है। तो ये जो रेडियस है यहाँ तक, इसको त्रिज्या हम हिंदी में कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं वॉल्यूम, जिसको आयतन हम कहते हैं। बेलन का आयतन होता है πr²h, ठीक है, पहला पार्ट इसका। दूसरा होता है इसका क्राउड सरफेस एरिया, CSC, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये होता है 2πrh, क्राउड सरफेस एरिया। C होता है टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये होता है 2πrh प्लस में 2πr², दैट इज 2πr, r प्लस में h, या सॉरी आप यहाँ पर ये लिख सकते हो h प्लस में r, ये लिख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, वॉल्यूम और ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, थोड़ा सा इस आयतन, इसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। जैसे कि देखिए आप रूम, जिस भी रूम में बैठते हो, ठीक है, उस रूम के अंदर कितनी एयर आ सकती है। मान लीजिए आप पानी की टंकी देखते हो, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा, वॉल्यूम का कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ। ये पानी की टंकी है, मान के चलिए यहाँ पर, ठीक है। इसके अंदर कितना पानी आप डाल सकते हैं, कितना पानी आ सकता है, ये इसका वॉल्यूम होता है, ठीक है। इसके अलावा इसका जो पृष्ठ होता है, जैसे मान लीजिए आप रूम में बैठे हो तो आपको उसकी जो फेस दिखाई दे रहे हैं उसको पृष्ठीय बोलते हैं, जहाँ पे हम पेंट करते हैं। तो क्राउड सरफेस एरिया होता है 2πrh। और टोटल में, जैसे कि रूम के अंदर बैठे हैं हम, तो 4 तो दीवार होती है और ऊपर की छत, तो उसको टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, यहाँ पे हम सिलेंडर के बारे में बात कर रहे हैं, तो सिलेंडर का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr ब्रैकेट h प्लस r। बहुत सारे बच्चे इसको ये भी मानते हैं 2πr, r प्लस में h, एक ही बात है। एक बात और मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिस्कस करना चाहूँगा। यहाँ पे जो वॉल्यूम है या आयतन जिसको हम कहते हैं, एक वर्ड और सुना होगा आपने, कैपेसिटी, ठीक है, धारिता जिसको हम कहते हैं। धारिता क्या होती है इसको भी मैं बताना चाहूँगा। जैसे कि मान के चलिए, सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, जैसे गेहूं की जो टंकी होती है, आपने देखा भी होगा, जिसके अंदर हम गेहूं डालते हैं, वो टंकी के अंदर कितना गेहूं आ सकता है वो इसकी धारिता होती है, या टंकी के अंदर कितना पानी आ सकता है उसकी धारिता होती है। अब बात आती है वॉल्यूम की, इस टंकी ने कितनी जगह घेर रखी है वो इसका आयतन है। दोनों में फ़र्क होता है। कमरे के अंदर कितनी एयर आ सकती है वो इसकी धारिता या कैपेसिटी है। इस कमरे ने कितनी जगह घेर रखी है, कितनी जगह में एक कमरा है, वो इसका आयतन होता है। तो ये हालांकि फॉर्मूला एक जैसा होता है, लेकिन जो कंसेप्ट है ये आपको समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले हमने बात की सिलेंडर की, उसके बाद में नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। देखिए दूसरा कंसेप्ट हमारा कोन, जिसको हम शंकु बोलते हैं। आपने देखा भी होगा, ये इस शेप का होता है। जोकर की जो टोपी होती है, कैप, ठीक है, या आइसक्रीम की कैप होती है। 9th क्लास में आपने इसके बारे में डिटेल से पढ़ा है। देखिए ये इसकी रेडियस होती है, L होती है स्लांट हाइट, ये हाइट होती है। इसका वॉल्यूम, ठीक है, आयतन 1/3
पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसकी धारिता भी सेम होती है, धारिता जिसको कैपेसिटी बोलते हैं, ठीक है। दूसरी बात, इसका क्राउड सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है पाई आर एल। और आपको ध्यान होगा एल निकालने का एक स्पेशल रूल होता है आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। ये एल होती है स्लांट हाइट, जिसको हम तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, और ये एच होती है हाइट, इसको ऊंचाई बोलते हैं, और ये रेडियस, जिसको हम त्रिज्या कहते हैं। अच्छे से समझिए। उसके बाद में होता है टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी पृष्ठीय क्षेत्रफल में केवल इस पार्ट को हमने शामिल किया था। टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में होता है पाई आर एल, और नीचे का जो बेस है ये एक सिलेंडर के आकार का, सॉरी सर्कल के आकार का, तो सर्कल का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अभी हमने इसमें ध्यान नहीं दिया, जो सिलेंडर होता है उसमें दो सर्कल होते हैं, एक ऊपर का एक नीचे का, इसलिए उसमें 2 पाई आर स्क्वायर लिखा था। आपने ध्यान देना है इस बात का, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट बड़ी देखिए आप। अब बात करते हैं हम स्फीयर के बारे में, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गोला, ठीक है। एज ए फुटबॉल आपने देखी है, इसको स्फीयर बोलते हैं। इसका जो वॉल्यूम होता है, हमारा आयतन, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। दूसरा इसका सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल, आप समझिए ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी, ठीक है। और यही इसका टोटल सरफेस एरिया भी सेम होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर और सरफेस एरिया भी दोनों सेम होते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, जब इसकी फिगर ड्रॉ करते हैं हम सर्कल को भी लेके चलते हैं। आपने 12 चैप्टर पढ़ा होगा या आप पढ़ोगे तब भी, उसमें वृत्त को भी ऐसे ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे स्फीयर को भी। तो इन दोनों में फ़र्क क्या होगा मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि आप बॉल ले रहे हो, आपके हाथ में बॉल है, ठीक है। आप इसको बीच में से कट कर देते हो, बाई चांस ऐसे कट कर देते हो, तो जो ये पार्ट हमें दिखाई दे रहा है, ये जो पार्ट हमें मिला है, ये सर्कल बनता है, ठीक है। और स्फीयर जो हमारा गोला है, जैसे लड्डू होता है वो गोला होता है, सर्कल नहीं होता। लड्डू को हाफ कर दिया आपने, आधा उसको तोड़ दिया, तो जो पार्ट ये दिखाई देगा, जैसे कि मान लीजिए हाफ लड्डू ये है मेरे पास, देखिए इसकी फिगर ये मैंने ड्रॉ की यहाँ पर, ये तो जो ये पार्ट है यहाँ पर, ये गोल, ये एक्चुअल में सर्कल होता है। तो सर्कल में और स्फीयर में आपको फ़र्क होना चाहिए, हालांकि फिगर दोनों की एक जैसी बनती है। अब बात करते हैं हम हेमी स्फीयर की। देखिए यहाँ पे जिसको बोलते हैं अर्धगोला, जैसे कि ये आप फिगर हम बनाते हैं इसकी, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम जो होगा 2/3 पाई आर क्यूब होगा यहाँ पर, और इसका जो सरफेस एरिया होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होगा, और टोटल सरफेस एरिया ध्यान रहे आपको 3 पाई आर स्क्वायर होता है। उसके बाद में नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए आप। अब बात करते हैं हम क्यूब के बारे में, जिसको घन बोलते हैं हम, ठीक है। आपने देखा भी होगा, एक कमरा जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों चीज़ें एक समान हो, उसको हम घन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए, इसको मैं फिगर फिर से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। देखिए मान लीजिए लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये हाइट है। कमरे में 3 चीज़ होती है, आप देख सकते हैं कॉर्नर पे। तो इसका जो वॉल्यूम होगा LBH, आयतन, लंबाई, सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया क्योंकि तीनों चीज़ें एक जैसी है, तो यहाँ पे L की पावर 3 होगी। इसका जो सरफेस एरिया होगा 4L स्क्वायर होगा, और टोटल सरफेस एरिया जो होगा इसका 6L स्क्वायर होगा। L का मतलब यहाँ पर साइड से होगा, यहाँ पे साइड कोई भी हो सकती है, ठीक है, इस बात का ध्यान रहे। दूसरी यहाँ पे लास्ट कंसेप्ट रह गया हमारा क्यूबॉइड, जिसको बोलते हैं घनाभ। एक्चुअली जो हमारे कमरे होते हैं, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब चीज़ें अलग अलग होती है। देखिए जैसे मान लीजिए मैं फिगर ड्रॉ करने से पहले, ये लंबाई है हमारी, ये ऊंचाई है, ठीक है। तो चौड़ाई कहाँ पे होगी, देखिए आप इस बात को समझना। हम कैसे फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, ये इसकी चौड़ाई होगी यहाँ पर H, सॉरी थोड़ी सी गलत लिखा है, यहाँ पर B लिखेंगे हम इसको। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा LBH। इसका सरफेस एरिया होगा यहाँ पर, आप देख सकते हो 2HL प्लस में B, और टोटल सरफेस एरिया जो होगा इसका 2
एल बी प्लस बी एच प्लस में एल एच। तो स्टूडेंट ये कुछ कंसेप्ट है जो आपको अच्छे से आने चाहिए। अब हम एक्सरसाइज 13.1 को शुरू करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1, 2 क्यूब्स ईच ऑफ द वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए 2 घन दे रखे जिसका जो आयतन दे रखा है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। आर ज्वाइंट एंड टू एंड, दोनों को आपस में जोड़ा गया है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। 2 घन थे। देखिए मान लीजिए मैं आप फिगर बनाता हूँ, यहाँ पे 2 क्यूब दे रखे हैं, ये हमने ये कंस्ट्रक्ट किया यहाँ पर। हालांकि आप सिंपल फिगर भी ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा हमने ये बनाया, देखिए क्यूब ही मानिए आप इसको भी, इससे ये हो गया, इससे ये मैच हो गया, ठीक है। तो एक्चुअल में जो ये फिगर बनती है हमारे पास एक बड़ा सा क्यूबॉइड बनता है। आप देख सकते हैं, मैं इसको बताता हूँ कैसे क्यूबॉइड बनता है। इस तरह से इन दोनों को ज्वाइन करने पर जो नीचे का जो पार्ट है इसको ज्वाइन किया गया है। तो पहले क्वेश्चन को लेके चलते हैं। देखिए माना लेट साइड ऑफ क्यूब, हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि माना घन की भुजा हमने मान ली यहाँ पर साइड ए मान ली, ए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है यहाँ पर, उसका जो क्यूब दे रखा था, वॉल्यूम दे रखा था वो 64। तो ए क्या मिलेगा, ये देखिए किसका क्यूब रूट है यहाँ पर, ये किसका घनमूल है, 64 होता 4 का। तो साइड यहाँ पर आ गई 4, तो यहाँ पर 4 था, यहाँ पे 4 है। रिजल्टिंग कितना बन गया, अब घनाभ की जो क्यूबॉइड है, घनाभ की जो भुजा है वो बनती है 4 जमा में 4 बराबर 8 सेंटीमीटर, और उसकी जो ब्रेथ है, चौड़ाई, वो एक्चुअली 4 ही रहेगी, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पर। और हाइट है वो 4 सेंटीमीटर ही रहेगी यहाँ पे ऊंचाई। तो हमसे पूछा गया है रिजल्टिंग फाइंड द सरफेस एरिया। अब इसका सरफेस एरिया आपको निकालना। सरफेस एरिया मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता 2HL प्लस बी। देखिए 2H की जगह पे 4, L की जगह पे 8 जमा के 4। देखिए यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, 4 दूनी 8 हो गया, और ये 12, 12 अट्ठे 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, दोबारा से चेक कर सकते हैं स्टूडेंट। जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें थोड़ी सी मिस्टेक की हमने। जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, क्राउड सरफेस एरिया की जगह पे टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछा गया है। हालांकि लिखा नहीं है, सरफेस एरिया का ही मतलब यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया लेके चलेंगे। तो इस फॉर्मूले को चेंज करते हैं, बाकी जो हमने किया है वो एग्जैक्ट ठीक है हमारा। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया हम इसका निकालने जा रहे हैं। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आप देख सकते हैं होता 2LB प्लस BH प्लस LH, ये लिखना था एक्चुअली में। तो 2L की जगह पे देखिए आप इसकी लेंथ जो है हमारी 8 इंटू में 4 प्लस में 4 इंटू में 4 प्लस 4 लेंथ इंटू हाइट 8 इंटू 4। तो देखिए 2 ये होगा 32 प्लस में 16 प्लस में 32, आप देख सकते हैं 64 हो गया यहाँ पर। 32 32 64, 64 के अंदर हमने 16 को जोड़ किया यहाँ पर, तो 60 बन जाता है, सॉरी 80 बन जाता है, थोड़ी सी मिस्टेक की मैंने, 2 गुणा में 80, तो ये हो गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोबारा से आप देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ द होलो हेमिस्फीयर। कोई एक बर्तन दे रखा है, होलो का मतलब होता है खाली, हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर। देखिए एक खाली जो बर्तन है वो हेमिस्फीयर अर्ध गोले के ऊपर एक होलो सिलेंडर, खाली सिलेंडर रखा हुआ है। जैसे फिगर ये बनती है, ये हेमिस्फीयर दे रखा है, इसके ऊपर हमें दे रखा है एक सिलेंडर, ये एग्जैक्ट इसकी फिगर बनती है। 2 सॉलिड को कंबाइंड करके लिखा हुआ यहाँ पे दिया हुआ है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14, ये डायमीटर दे रखी इसकी। डायमीटर को मैं लिखता हूँ यहाँ पे 14 सेंटीमीटर, जिसको बोलते हैं हम व्यास, ठीक है। द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज, टोटल हाइट दे रखी इस वेसल की, जो भी ये बर्तन दे रखा है इसकी 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, इसका इनर सरफेस एरिया निकालना है। स्टूडेंट ध्यान से देखिए प्लीज, रेडियस निकालेंगे, रेडियस होती है डायमीटर बाई 2, मतलब 14/2 मतलब 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो इसकी जो रेडियस मिलती है वो 7 मिलती है। एक तरह से स्पेयर की जो है अर्धगोले की हाइट भी 7 ही होगी और त्रिज्या भी 7 होगी। टोटल हाइट दे रखी इसकी पूरे बर्तन की 13। तो जो बेलन है, जो सिलेंडर ऊपर हमारा, इसकी हाइट कितनी बचेगी, 13 में से हमने 7 को सब्ट्रैक्ट किया तो 6 सेंटीमीटर। तो जो ये
सॉलिड हमें दे रखा है, इसका देखिए पूरे का हमें सरफेस एरिया निकालना है। तो मैं लिखता हूँ बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, हम लिखेंगे अर्धगोले का हेमिस्फीयर का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में जो ऊपर है हमारा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका रूल होगा यहाँ पे देखिए, अर्धगोले के लिए 2 पाई आर स्क्वायर प्लस में बेलन के लिए 2 पाई आर एच। देखिए 2 पाई आर को हमने कॉमन निकाला तो आर प्लस में एच रह गया यहाँ पे। देखिए 2 इंटू कैलकुलेशन को भी देखिए, यहाँ पे 22/7 हमने लिखा क्योंकि पाई की वैल्यू गिवन नहीं है। आर की वैल्यू देखिए यहाँ पे ये 7 थी, 7 प्लस में एच देखिए यहाँ पे 6 था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। कैलकुलेशन को देखिए, ये हो गया 2 इंटू 22, ये हो गया 13। देखिए 44 हो गया, 13 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 13 चौके 52 होते हैं, 13 चौके 52 और 5 यहाँ पे 57 हो गया, तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 जो क्वेश्चन नंबर 2 पे डिपेंड करता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ द साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर। देखिए यहाँ पे क्यूबिकल ब्लॉक है, मैं इसकी फिगर ऐसे ड्रॉ करता हूँ, इजी फिगर, ठीक है। इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर ऐसे रखा गया है यहाँ पर, ठीक है, जो क्यूबिकल ब्लॉक की साइड दे रखी है। देखिए आप लिख सकते हैं घन की भुजा, साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। आप देखिए इसके ऊपर जो ये अर्धगोला बना हुआ है, इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ये 7/2 हो जाएगी, क्योंकि एक्चुअली इसके लिए व्यास हो गया, डायमीटर हो गया, तो डायमीटर का हाफ होती है रेडियस, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है इसका, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। इस सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है, मतलब जो ठोस है, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लिखेंगे। देखिए यहाँ पे ये क्यूबिकल ब्लॉक था, यहाँ पर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक प्लस सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए स्टूडेंट, बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। यहाँ पर जो ये पार्ट है ये 2 बार ऑक्यूपाइड हो गया यहाँ पर। आप समझिए कैसे, मान लीजिए बुक है हमारे पास, आप समझिए हम इसका सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, तो सरफेस एरिया में ये पार्ट भी शामिल है। अब इसके ऊपर हमने कोई ये हेमिस्फीयर रख दिया, तो हेमिस्फीयर के अंदर हमारा ये पार्ट भी आ गया, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा 2 बार उसमें आ जाता है कैलकुलेशन में, तो हम ये यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस एरिया ऑफ बेस, मतलब यहाँ पर मैं लिखूँगा आधार का क्षेत्रफल। तो देखिए जो क्यूब होता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 6L² प्लस में हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ बेस इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, आप देख सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए 6L² प्लस में ये हो गया पाई आर स्क्वायर। देखिए 6 इंटू एल की वैल्यू लिखिए यहाँ पे 7 का स्क्वायर प्लस में ये 22/7 इंटू में 7/2 का स्क्वायर। देखिए 6 यहाँ पे हम ऐसा करते हैं 7 का स्क्वायर कॉमन, तो 6 प्लस आप देख सकते हैं यहाँ पर 22/7 इंटू ये 1/4 रह गया, तो इसको 49 लिख सकते हो। इसको आप कैलकुलेट करना चाहे तो यहाँ पे 11 और ये 2, ये 6 प्लस में 11/14 ये लिख सकते हैं। और कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये 14 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 14 छिक्का देखिए अब 84 होता है, प्लस में 11/14, तो देखिए 49, इसको ऐड किया 5 यहाँ पे 9 अपॉन में 14, 7 से कैलकुलेट 7 और ये 2, मतलब 7 इंटू 95/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कैलकुलेट करके आप छोड़ सकते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 है बिल्कुल सेम है यहाँ पर तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो साइड दे रखी है वो L दे रखी है, फॉर्मूला सब कुछ एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर 5th के लिए मैं बता रहा हूँ मैं, ये हो जाएगा 6L² प्लस में पाई इंटू L²। आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5th के लिए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ द सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। देखिए एक मेडिसिन जो कैप्सूल है वो क्या दे रखा है, इसके सिलेंडर के टाइप का है, और जो इसके बेस है वे वहाँ पर 2 हेमिस्फीयर लगा रखे हैं ऐसे, ये यहाँ पर और एक ये यहाँ पर, ठीक है। इस तरह का मेडिसिन कैप्सूल दे रखा हमें यहाँ पर। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज, देखिए इसकी टोटल जो लेंथ दे रखी है 14 मिलीमीटर दे रखी है यहाँ पे,
एंड द डायमीटर ऑफ दिस कैप्सूल इज, जो लेंथ तो ये थी यहाँ पे और जो डायमीटर दे रखा वो दे रखा 5 मिलीमीटर। ठीक है, फाइंड द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इसका हमें कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट देखिए यहाँ से मान लीजिए ए बी सी डी, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, ए बी सी डी यहाँ पे एक सिलेंडर है। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी रेडियस निकालते हैं। रेडियस होता है डायमीटर बाई 2 मतलब 5/2 मतलब 2.5। अब यहाँ पर इसकी जो लेंथ होगी 2.5 होगी, यहाँ पर भी जो लेंथ होगी 2.5 होगी। जो सिलेंडर है उसके लिए हाइट कितनी होगी, ये 14 था, इसमें से 2.5 यहाँ से 2.5 ये सब्ट्रैक्ट किया तो 14 माइनस में 5 दैट इज़ 9 मिलीमीटर हो गया। यहाँ पे सॉरी सेंटीमीटर में गलत बोल रहा था। सिलेंडर की हाइट हमें पता चल गई, रेडियस का पता चल गया, तो हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सॉरी मेडिसिन कैप्सूल इक्वल टू, देखिए यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस में 2 इंटू सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि 2 थे तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। इसका होता है 2πRh प्लस में 2, ये होगा 2πr²। तो देखिए मिलता है 2πRh प्लस में 4πr²। अब r और h की वैल्यू पुट कीजिए और कैलकुलेट कीजिए। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कैप्सूल का सरफेस एरिया, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में 2 गुणा में अर्धवृत्तों का सरफेस एरिया, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ पे मैं 2πr को कॉमन निकालता हूँ, यहाँ पे h प्लस में यहाँ पे 2r रह गया। देखिए 2 गुणा में 22/7, r की वैल्यू पुट कीजिए, r हमारा था 5/2 लिखता हूँ मैं यहाँ पे, h की वैल्यू थी यहाँ पे देखिए 9 प्लस में 2 इंटू 2.5, आप देख सकते हैं 2 से 2 को कैंसिल किया, इंटू में 5, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैलकुलेशन को, 9 प्लस में ये हो गया 5, ये 4, यहाँ पे देखिए 5 हो गया। तो देखिए नेक्स्ट 22/7 गुणा में 5 गुणा में हो गई 14, इससे कैलकुलेट किया 2 से, देखिए ये हो गया 222 से मल्टीप्लाई किया तो 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं है यहाँ पे मिलीमीटर है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मिलीमीटर आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ए टेंट इज इन द शेप ऑफ द सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कोनिकल टॉप। देखिए एक टेंट है जो एक सिलेंडर के ऊपर एक कोन रखा हुआ है, मतलब बेलन के ऊपर एक शंकु रखा हुआ है। ये हमारा क्वेश्चन है, ये हो गया हमारा बेलन, देख सकते हैं आप, यहाँ से ड्रॉ करता हूँ मैं, और इसके ऊपर बना रखा है एक कोन शंकु, ठीक है। इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर आर, द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। देखिए ये दे रखा है सिलेंडर के लिए, मतलब बेलन के लिए यहाँ पर हाइट दे रखी है और रेडियस दे रखी है। देखिए हाइट तो दे रखी है 2.1 मीटर और जो इसकी डायमीटर दे रखी है यहाँ पर 4, तो ये रेडियस मैंने लिखी 2 मीटर होगी, आप अच्छे से चेक कर सकते हैं। एंड द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज, स्लांट हाइट दे रखी है 2.8, ये L दे रखा है यहाँ पर। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, इस टेंट को बनाने के लिए कितना कैनवस यहाँ पे कपड़ा लगाया गया है, ये हमें निकालना है। सिलेंडर के लिए हमें देखिए रेडियस दे रखी है, हाइट दे रखी है, बेलन के लिए उसके लिए सॉरी कोन के लिए स्लांट हाइट दे रखी है। तो रिक्वायर्ड कैनवास मतलब जो हमें आवश्यक कपड़ा उसका सरफेस एरिया, आवश्यक कपड़े का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब CSA ऑफ सिलेंडर आप समझिए और CSA ऑफ कोन, यहाँ पे ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो बेलन का होता है 2πRh और इसका होता है πRL। देखिए जो कॉमन निकलता है कैलकुलेशन को सीखिए आप, πr यहाँ पे कॉमन है तो 2h प्लस में L आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे कर रहा हूँ मैं बाकी पार्ट को, पाई की जगह पे ये पाई की वैल्यू दे ही नहीं रखी तो हम 22/7 लिखेंगे और r की वैल्यू दे रखी थी 2, देख सकते हैं 2, h की वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है 2.1 और प्लस में L दे रखा है 2.8, आप देख सकते हैं। तो 22/7 गुणा में 2, ये हो गया
2 प्लस में 2.8 आप देख सकते हैं 22/7 गुणा के 2। ये देखिए यहाँ पे 4.2 में हमने 2.8 जोड़ा तो ये 6 और 1 7 हो जाएगा। आप चेक कीजिए 7 से 7 ये 44 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ, हमें इसकी कॉस्ट निकालनी है। तो कॉस्ट के लिए क्या करेंगे, 44 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 500 से। आप देख सकते हैं 00 20 और 2 22, इतने रुपए इसकी टोटल कॉस्ट निकलती है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। देखिए एक सिलेंडर दे रखा है, आप अच्छे से फिगर को समझिए। ये सिलेंडर दे रखा है आपको बेलन, इसकी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिलेंडर के लिए, इसकी रेडियस दे रखी है और इसकी हाइट दे रखी है। देखिए हुज लेंथ इज, हाइट तो दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर दे रखा है यहाँ पे 1.4, तो इसको मैं लिख रहा हूँ 0.7 सेंटीमीटर। आप चाहो तो डेसिमल से ख़त्म कर सकते हो इसको, ठीक है। सेम हाइट एंड द सेम डायमीटर ए होलोड आउट। देखिए एक कोनिकल कैविटी, इसके अंदर से एक कोनिकल कैविटी को बाहर निकाला जाता है, मतलब शंकु के आकार में इसमें से एक सेम लेंथ ब्रेथ हाइट का लेके एक ये पार्ट बाहर निकाल दिया गया, ये कोनिकल, ठीक है। इसमें क्या होगा, यहाँ पर देखिए रेडियस सेम रहेगी, हाइट सेम रहेगी यहाँ पर, ठीक है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। जो इसकी रिमेनिंग रह गई है यहाँ पर, जो पार्ट रह गया उसका सरफेस एरिया निकालना है। तो सिलेंडर के लिए भी सेम रहेगा और कोन के लिए भी सेम रहेगा। सबसे पहले तो देखिए जो ये सॉलिड है इसका सरफेस एरिया क्या होगा, यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस में सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस में एक बेस हो रहे हैं यहाँ पर, ये एरिया ऑफ बेस, ये हमें कैलकुलेट करना है। सिलेंडर का होता है 2πRh प्लस में कोन के लिए πRL प्लस में बेस का πr²। स्टूडेंट इसके लिए L हमें निकालना होगा। L का फॉर्मूला होता है r² प्लस में h²। देखिए r क्या दे रखा, मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको। ये था 7/10 लिख दिया मैंने इसका स्क्वायर, h था यहाँ पे दिस स्क्वायर। तो देखिए अच्छे से आप डेसिमल को ख़त्म किया, इसका स्क्वायर 49, उसका हो गया 576/100। आप चेक कर लेना, ये मिलता है यहाँ पे 5 625/100 हो गया, मतलब 25/10। L हमें पता चल गया। इस फार्मूले में कैलकुलेट कीजिए। देखिए जो कॉमन पार्ट उसको निकाल सकते हैं यहाँ से और इजी हो जाएगा। पाई निकाल सकते हैं, r निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे रह गया 2h प्लस में l प्लस में r। देखिए पाई की वैल्यू हमें नहीं दे रखी है यहाँ पे, तो 22/7 गुणा में r की जगह पे मैं 7/10, इसको यहाँ पे ये लिख देता हूँ 7/10 और इसको भी 24/10 लिख देता हूँ ताकि कैलकुलेशन ईजी हो। ये 2 गुणा में h था हमारा 24/10, l हमारा 25/10 और r फिर देखिए यहाँ पर 7/10। तो देखिए 7 से 7 कैंसिल है, 22/10। देखिए आप यहाँ पे ये हो गया 48 जमा के 25 जमा के 7/10, देख सकते हैं आप। बाकी पार्ट को स्टूडेंट में यहाँ पे कर रहा हूँ, थोड़ा देखिए यहाँ पे 22/10, इसको ऐड कीजिए 32 हो गए यहाँ पर। 48 और 32 को हम ऐड कर रहे हैं 0 7 70, 70/10, 0 से 0। देखिए 22/10 गुणा के साथ मतलब 154/10, मतलब 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, देख सकते हैं आप। स्टूडेंट थोड़ा सा ऐड करने में हमने मिस्टेक की है। देखिए ये यहाँ पर एक्चुअली 8 होता, मेरी मिस्टेक थी ये, यहाँ पे 8 आएगा, प्लीज़ इसको अच्छे से देख लीजिए और कुछ नहीं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और 1 17, मतलब ये आएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस बात को दोबारा से देखिए, कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे मिस्टेक की थी। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 9 भी क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही है। देखिए आप, ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय द स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फीयर फ्रॉम द ईच साइड ऑफ द ईच एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। एक सिलेंडर दे रखा है, उसमें से 2 हेमिस्फीयर को बाहर निकाला जाता है। आप देख सकते हैं, क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से। यहाँ से एक हेमिस्फीयर को बाहर निकाला गया, सेम यहाँ से निकाला गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा, एक चीज़ में से दूसरी चीज़ निकाली जाती है तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है। कैसे, मान लीजिए आपके पास कॉपी, आप उसका एक पेज फाड़ के यहाँ पे रख देते हैं तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा हमेशा। एक चीज़ में से दूसरी चीज़ निकालते हैं तो सरफेस एरिया ऑलवेज इंक्रीज होता है। इस कंसेप्ट को ध्यान रखिए। ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय द स्कूपिंग आउट ऑफ ए हेमिस्फीयर फ्रॉम द ईच एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर एज शोन इन द एडजेसेंट फिगर।
इफ़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर, इसकी हाइट दे रखी है आपको सिलेंडर की 10 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। आप इसको चाहो तो डेसिमल को फिनिश कर लीजिए, ठीक है। देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, जो ये आर्टिकल इसका सरफेस एरिया, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे जो ठोस है यहाँ पे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए सिलेंडर का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRh प्लस में, यहाँ पे 2 ये इसलिए लिखा क्योंकि 2 हेमिस्फीयर थे, आप समझिए यहाँ पे तो हो गया 2πRh प्लस में 4πr²। जो कॉमन निकलता है उसको निकालो सबसे पहले कॉमन, यहाँ पे h प्लस में 2r रह जाता है, तो कैलकुलेशन इजी बन जाती है इससे, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ आपको। तो देखिए 2 गुणा में 22/7 गुणा में r की वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ पे r हमारा था 35/10 और यहाँ पे देखिए h था 10 प्लस में 2 गुणा में r था 35/10, देख सकते हैं आप। देखिए इससे कैंसिल किया, ये 5 पे गया, देखिए 44 गुणा में, इसको भी चाहो तो आप कैंसिल कर लो और बढ़िया, 2 से 2 कैंसिल, मतलब यहाँ पे हो गया 22, ये 10 प्लस के 35 दूनी 70 होता है, देखिए यहाँ पे 0 से 0, 22 गुणा में 10 प्लस के साथ आप देखिए कैलकुलेशन, 22 गुणा के 17 हो गए, 17 दूनी 34 होता है, बच गए 3, 17 दूनी 34 और 3 देखिए यहाँ पे 37 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मतलब ये मिलता है 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये एक्सरसाइज हमारी 13.1 है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।